ठीक है, तो हम कहते हैं कि इन UML diagrams can have stereotypes. सिर्फ यूज केस डायग्राम नहीं, दूसरे जो डायग्राम्स हैं उनकी भी स्टीरियोटाइप्स हो सकती हैं। स्टीरियोटाइप्स होती क्या है मैं बता रहा हूँ, उससे मुराद बताता हूँ सिर्फ भाई। स्टीरियोटाइप्स आर यूज्ड टू शो additional functionality by using the same graphical notations. ठीक है, हम स्टीरियोटाइप्स यूज करते हुए एडिशनल फंक्शनैलिटी बता सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, हमें ग्राफिकल नोटेशंस चेंज नहीं करने पड़ते। अगर हम ग्राफिकल नोटेशंस चेंज करें तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा? एनी आइडिया? यूज केस डायग्राम की कितनी ग्राफिकल नोटेशंस मैंने आपको बताई हैं? 3 बताई हैं। 3 कौन कौन सी हैं ग्राफिकल नोटेशंस? एक्टर, यूज केस, एक्टर, फ्लो और यूज केस। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप्स की मदद से जब हम यूज केस डायग्राम में स्टीरियोटाइप्स यूज करेंगे तो इन्हीं 3 नोटेशंस को यूज करते हुए हम फंक्शनैलिटी को एनहांस कर सकेंगे, बहुत सारी डिफरेंट फंक्शनैलिटी की बातें कर सकेंगे। आ रही है बात समझ में? अच्छा, द स्टीरियोटाइप्स ऑफ यूज केसेस आर, यूज केसेस की कितनी स्टीरियोटाइप्स हैं? तो एक स्टीरियोटाइप को हम कहते हैं इंक्लूड, दूसरी को हम कहते हैं एक्सटेंड, तीसरी को हम कहते हैं जनरलाइज, और चौथी को हम कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। सर ये स्टीरियोटाइप यूज केस की है? यूज केसेस दूसरे डायग्राम्स की मुख्तलिफ होंगी, सही है, लेकिन यूज केसेस की ये 4 स्टीरियोटाइप्स हैं। क्लियर है जी? अब इसमें जो इंक्लूड स्टीरियोटाइप है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है a use case cannot execute unless and until the included use case has not executed. अगर किसी स्टीरियोटाइप के, अगर किसी यूज केस के साथ इंक्लूड की स्टीरियोटाइप लगी हुई है तो उसका मतलब क्या हुआ भाई? एक यूज केस उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक उसका इंक्लूडेड यूज केस एग्जीक्यूट, बोलो, जब तक उसका, हाँ, जब तक उसका इंक्लूडेड यूज केस एग्जीक्यूट ना हो जाए उस वक्त तक वो वाला यूज केस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। कोई मिसाल आती है आपके जहन में इसकी? Any examples of the include stereotype that comes to your mind? बताइए।
किसी के भी दिमाग में कोई एग्जांपल आती है तो बताइए। माइक में बोलो ना यार। सर जैसे एटीएम पे हमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, ये इंक्लूड है, अनटिल तब तक हम पैसे नहीं निकाल सकते। वेरी गुड। या पिन नंबर। ठीक है, तो अगर मैं पैसे विड्रॉ करने जाऊंगा फ्रॉम एन एटीएम मशीन, तो इट इज मैंडेटरी फॉर मी टू बोलो इंसर्ट कार्ड। अली भाई समझ में आ रहे हैं? आपके स्टूडेंट ने मिसाल दी और आपके साथी ने मिसाल दी और बहुत सही मिसाल दी। और कोई एग्जांपल इसके अलावा? सर कोई भी मिसाल, मतलब जैसे हमें अगर अब LMS लॉगिन करना है हमें, तो LMS यूज करना है तो हमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा, इंक्लूड है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हमें कोई चीज खरीदनी है तो पहले वो चीज हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना? कोई भी मिसाल हो सकती है। अगर एक यूज केस चल ही ना सके, जब तक इंक्लूडेड यूज केस ना चल गया हो, उसको हम क्या कहेंगे? इंक्लूड स्टीरियोटाइप कहेंगे। क्लियर है सबको ये बात? सबको क्लियर है पूरी क्लास को? वेरी गुड, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी मिसाल देखो अपने ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम में। ये देखिए आपके सामने आ रही है। क्या मतलब हुआ इसका? प्रोफेसर के दोनों यूज केसेस को हमने एक इंक्लूडेड यूज केस दे दिया जिसका नाम है वैलिडेट यूजर। प्रोफेसर चाहे सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच करने आए, चाहे कोर्स रोस्टर रिक्वेस्ट करने आए, वो दोनों काम उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक वो वैलिडेट ना हो जाए, जब तक वो वैलिडेट ना हो जाए। और एक और चीज, इंक्लूड स्टीरियोटाइप में जो मेन यूज केस है वो पॉइंट कर रहा होता है किसकी तरफ? इंक्लूडेड यूज केस की तरफ। यानी एरो मेन यूज केस से निकलकर किसकी तरफ आ रहा है? इंक्लूडेड यूज केस की तरफ आ रहा है। प्रोफेसर चाहे रिक्वेस्ट कोर्स रोस्टर करने आए, चाहे सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच करने आए, पहले क्या चलेगा? पहले हमेशा वैलिडेट यूजर चलेगा, फिर ये वाले यूज केसेस चलेंगे। क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। सर मतलब इन दोनों में से कोई भी काम होगा लेकिन पहले वैलिडेट यूजर चलेगा और जब वो वैलिडेट होगा उसके बाद वो काम कर पाएगा। पहले वैलिडेट यूजर चलेगा फिर ये दोनों चीजें चलेंगी। ठीक है, फेसबुक का लॉगिन भी ले सकते हो। मुझे पोस्ट करना है फेसबुक पे कुछ, तो मैं पोस्ट उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मैं लॉगिन ना हूं। ठीक है। अच्छा, आजकल एक और बात रखना कि वैलिडेशन के अंदर भी आजकल कॉन्सेप्ट है 3-वे वैलिडेशन का। सबको पता है 3-वे वैलिडेशन क्या होती है? सर वो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। कौन सी? सर वो जो अगर मतलब लॉगिन करें तो वो फोन से आपको फिर वेरीफाई करना होता है कोड। नहीं, वो तो OPT होता है, वन OTP होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है।
या पिन आती है, लेकिन देखो पहले वैलिडेशन या ऑथेंटिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था ना वो ये था कि वन वे वैलिडेशन या ऑथेंटिकेशन थी। तो वन वे ऑथेंटिकेशन का मतलब था कि समथिंग यू शुड नो, समथिंग यू शुड नो। समथिंग यू शुड नो में क्या आता था? डबल ई ट्रिपल आएगी ना दुर्लभ 3 लेवल के अंदर। समथिंग यू शुड नो की मिसाल है पासवर्ड। पासवर्ड से क्या मुराद है? मेरा पासवर्ड एक है, जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा मैं लॉगिन नहीं कर सकता। ये किसकी मिसाल हुई? ये मिसाल हुई समथिंग यू शुड, बोलो, समथिंग यू शुड नो। नो। सही है। सेकेंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन या सेकेंड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन आया, उसमें क्या हुआ? उसमें आया कि समथिंग यू शुड नो एंड समथिंग यू शुड हैव, समथिंग यू शुड नो एंड समथिंग यू शुड हैव। सही है। इसकी मिसाल एटीएम कार्ड, इसकी मिसाल एटीएम कार्ड। मिसाल के तौर पे क्या कि मैं पहले जाऊंगा, आई शुड हैव माय एटीएम एंड अलोंग विद माय एटीएम आई शुड आल्सो नो माय, बोलो, अबे पेन। करो ना, बोला करो ना, माइक खुले हुए तो हैं साले सबके। पेन या पासवर्ड। हाँ, आई शुड नो माय पिन कोड या पासवर्ड। I should know my PIN also। तो ये 2 levels of authentication हो गया। लेकिन इसके अंदर भी मेक श्योर नहीं कर सकते आप कि वो जो बंदा है वो खुद है या कोई और है। जैसे मैं एटीएम पे गाड़ी रोकता हूँ, कराची के हालात आपको पता है, तो मेरी बीवी बेचारी उतर के जाती है, उसको मेरी पिन पता है। बीवी को तो वैसे ही पिन पता होती है हर चीज की, समझ रहे हो? तो वो गाड़ी में से उतर के जाती है और वो पैसे कैश करके ले आती है। तो बेशक कार्ड मेरा है, अकाउंट मेरा है, लेकिन पैसे वो निकाल रही है। तो 2 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन भी इतनी मजेदार या सिक्योर नहीं होता, नहीं हुई। नहीं होता, नहीं होता। 2 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या हुआ? 2 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या हुआ? ज्यादा एफिशिएंट नहीं हुआ। समथिंग यू शुड नो एंड समथिंग यू शुड हैव। हैव। फिर आ गया 3 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन। 3 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन में क्या हुआ भाई? समथिंग यू शुड, बायोमेट्रिक। समथिंग यू शुड हैव एंड समथिंग यू आर। तो बायोमेट्रिक आ गया, रेटिना आ गया। जब तक मैं अपनी आंख नहीं दिखाऊंगा सिस्टम नहीं चलेगा, जब तक मैं अपना अंगूठा नहीं लगाऊंगा सिस्टम नहीं चलेगा। साथ में मेरा कार्ड भी हो, साथ में पासवर्ड भी हो। बात आ रही है समझ? जैसे फेस रेकग्निशन, फोन में फेस रिकग्निशन होता है। फोन में फेस रिकग्निशन होता है, वेरी गुड। लेकिन इसके अंदर भी वो मिशन इम्पॉसिबल 2 के अंदर आपने देखा है, टॉम क्रूज बंदे का हाथ काट के ले जाता है, पूरा हाथ का थप्पा लगाता है और वॉल्ट के अंदर एक्सेस मार लेता है। तो अल्लाह माफ करे कोई गर्दन वर्दन काट के आंख वाँख भी ना, रेटिना भी ना डिटेक्ट करवाने लग जाए। सर तो ये तो बहुत ही कोई एक्सट्रीम केस हो गया है। सर उसमें तो लेकिन आईज क्लोज होंगी ना आपकी। हाँ, आंख में नहीं हो सकेगा, लेकिन हाथ का तो मैं देख चुका हूँ ना। MI2 है कौन सी है? हाँ, MI2 के अंदर ही है। उंगली काट के ले जा सकता है चोर। हाँ, मिशन इम्पॉसिबल 2 में पूरा हाथ काट के ले जाता है, वो लगवाता है वॉल्ट के अंदर और एंट्री हो जाती है भाई की। यस गन पॉइंट पे कर सकता है कोई। हाँ, गन पॉइंट पे भी कर सकता है कोई। हाँ, गन पॉइंट में भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चलें जी, अब मैं, अच्छा, अब आपके सिस्टम के अंदर यानी ये ESU पोस्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर इन्होंने एक्सटेंड नहीं बताया हुआ, तो मैं आपको एक्सटेंड खुद बता देता हूँ, बल्कि आप लोगों का लेक्चर भी वो हो गया है, क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिएगा। आज ही आपका लेक्चर अपलोड हो गया है, आई मीन फेसबुक पे तो आ गया, तो मैं इसको आपके LMS पे भी डाल दूंगा।
बल्कि नहीं हुआ अब तक, अभी भी हो रहा है फेसबुक पे, टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। चले मैं आपको तब तक एक्सटेंड बता देता हूँ जल्दी से। एक्सटेंड में स्क्रीन नजर आ रही है सबको, व्हाइट बोर्ड? यस सर। जी सर। अब लेट सपोज कि एक कस्टमर है, ठीक है जी, और ये कस्टमर कुछ सामान खरीदने इम्तियाज गया है या नाहिद सुपर स्टोर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और इस बाय प्रोडक्ट करने के लिए तो इनको डिस्काउंट भी मिल सकता है। यहां तक समझ में आ रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये डिस्काउंट इनको हमेशा मिले। हो सकता है इनको ये डिस्काउंट मिले और हो सकता है कि इनको ये डिस्काउंट ना मिले। तो हम एक्सटेंडेड यूज केस से एक एरो बनाएंगे मेन यूज केस की तरफ, और इधर हम अपनी स्टीरियोटाइप लिखेंगे जिसका नाम क्या होगा, एक्सटेंड। सही है भाई? इसका एक एक्सटेंशन पॉइंट है। एक्सटेंशन पॉइंट में आप वो क्राइटेरिया बताएंगे जिस बुनियाद पे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और एक्सटेंशन पॉइंट क्या है? मिनिमम परचेज ऑफ 5000। ठीक है, हजरत नजर आ रहा है अब? तो ऐसा कोई भी बंदा जो प्रोडक्ट बाय करने जाएगा उसको डिस्काउंट मिल भी सकता है और बोलो नहीं भी मिल सकता। वेरी गुड, नहीं भी मिल सकता। कब सर ये मिलेगा? सेल्स कंडीशन। इफ की कंडीशन आ गई, बिल्कुल सही है। कब मिलेगा भाई? जब वो अगर 5000 की मिनिमम करेगा जब वो purchase। 5000 रुपए की परचेज करेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। वेरी गुड। तो जो एक्सटेंशन पॉइंट में चीज लिखी गई है, जब वो ट्रू होगी तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? जी सर। क्या मतलब हुआ? एक्सटेंड का यूज केस चलना लाजिम नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो चलेगा और मेन यूज केस के बाद चलेगा।
वहां पर क्या हो रहा था इंक्लूड में? वहां पर इंक्लूड में क्या हो रहा था? चलना लाजमी था उसको। और पहले वो चल रहा था, फिर मेन यूज केस चल रहा था। यहाँ पर पहले मेन चलेगा, वो चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और एक और फर्क क्या नजर आ रहे हैं? एक और फर्क क्या नजर आ रहे हैं? एरोस का फर्क है। वेरी गुड। इसमें क्या हो रहा है बताओ मुझे, शाबाश। इसमें क्या डिफरेंस सर है जो मुकाबले में? एक्सटेंड एक्सटेंड, शाबाश, सर आगे। जो एक्सटेंड का एरो है वो रिवर्स आ रहा है। वेरी गुड। एक्सटेंड मेन यूज केस की तरफ पॉइंट कर रहा है। वहां पर क्या हो रहा था? मेन यूज केस इंक्लूड की तरफ पॉइंट कर रहा था। ये बात सबको Yes, sir. समझ में आती है? यस सर। वेरी गुड। कोई सवाल यहां तक? तो आई बिलीव कि देखो Yes, sir. क्या हुआ, इंक्लूड और एक्सटेंड यूज करने से क्या हुआ? हमने एडिशनल फंक्शनैलिटी शो कर दी और ग्राफिकल नोटेशंस को चेंज भी नहीं करा। चेंज भी कर दिया। चेंज नहीं करा ना, ग्राफिकल नोटेशंस कहाँ चेंज हुए बेटा? क्या डेफिनेशन ग्राफिक दिखाई थी मैंने आपको स्टीरियोटाइप्स की? क्या डेफिनेशन लिखवाई थी? सर स्टीरियोटाइप्स एडिशनल फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए काम आता है कि मतलब कि जो हम लोग के पास ऑलरेडी नोटेशन है उन्हीं को यूज करते हैं, हम लोग एडिशनल फंक्शनैलिटी दिखाते हैं। वेरी गुड। वी कैन ऐड फंक्शनैलिटी बाय यूजिंग द सेम ग्राफिकल नोटेशंस। क्लियर है भाई? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इधर ही हम जनरलाइज की मिसाल भी देख लेते हैं। अब इस कस्टमर ने बोला कि मैंने प्रोडक्ट तो बाय कर लिया है, अब मुझे पे करना है बिल। इनहेरिटेंस पढ़ी है ना आप लोगों ने? यस सर। में तो जो इनहेरिटेंस का जी नोटेशन सर। है वही वाला नोटेशन इसमें इस्तेमाल होता है, ये ट्रायंगल वाला। ठीक है? कस्टमर अगर पे बिल करने आया तो उसके पास भाई दो ऑप्शंस हैं। कौन कौन से बताइए? सर एक कैश और एक कार्ड। वेरी गुड। या तो वो कैश से दे सकता है पैसे, या फिर वो या फिर कार्ड से। से दे सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश और बाय कार्ड। और यहाँ पर आ जाएगा बाय कार्ड। ठीक है भाई? और यहां से भी हम एरोस को कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या लगा हुआ है? ये जनरलाइज लगा हुआ है ऊपर। जब भी कस्टमर पे बिल करने आएगा तो या तो बाय कैश चलेगा या बाय कार्ड चलेगा। जनरलाइज वो वाला यूज केस जिसमें जनरलाइज लगा हुआ है, वो वाला यूज केस कभी भी नहीं चलेगा। चलेगा क्या? उसका स्पेशलाइज्ड वर्जन। स्पेशलाइज्ड वर्जन क्या है? या बाय कैश है या फिर बाय कार्ड है। जी कोई सवाल यहां तक?
सर जनरलाइज क्या आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं कोई यूज केस की? सॉरी, जनरलाइज क्या आप कोई एक और एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। स्टूडेंट आया, अब एक यूनिवर्सिटी के पास कोई स्टूडेंट, खाली स्टूडेंट नहीं है, या तो वो मॉर्निंग का स्टूडेंट है या इवनिंग स्टूडेंट है, तो मैं एक्टर के नीचे जनरलाइजेशन लगा के 2 एक्टर्स बना दूं। ठीक है, तो एक्टर हमेशा क्या होगा, या मॉर्निंग स्टूडेंट होगा या इवनिंग स्टूडेंट होगा। कीट के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं है, या तो वो COCIS का स्टूडेंट है, या वो COMS का स्टूडेंट है, या वो COE का स्टूडेंट है। बात आ रही है समझ में? तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्टर के नीचे 3 जनरलाइज लगा के 3 अलग अलग एक्टर्स बना दूंगा, उनमें से कोई भी एक हो सकता है। सही है? तो जनरलाइज तो ऐसा स्टीरियोटाइप है जो यूज केस पे भी चल सकता है, और जो बोलो, जो यूज केस पे भी चल सकता है और जो एक्टर पे भी चल सकता है। जी और कोई सवाल? जी हजरत, एक्टर ज्यादा रिलायबल है यूज केस? ये तो कोई सवाल ही सही नहीं हुआ ना हमजा भाई। रिलायबल से क्या मुराद है? एक्टर तो एंड यूजर है, रिलायबल तो हमेशा सिस्टम होता है कि सिस्टम क्रैश ना करे। जब मैं चाह रहा हूँ कि सिस्टम अवेलेबल हो तो वो हर उस वक्त में अवेलेबल हो। तो रिलायबिलिटी का जो आंसर है वो तो बेसिकली यूज केस पे ज्यादा आना है देन कंपेयर टू एक्टर। एक्टर तो ह्यूमन बीइंग है, अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो फिर तो वो हमेशा रिलायबल ही है। जनरलाइज करना सिस्टम पे डिपेंडेंट है, जनरलाइज करना हमारी अपनी कन्वीनियंस है। अभी हम प्रोग्रामिंग पे नहीं पहुंचे, अगर हम अभी से जनरलाइजेशन कर रहे हैं तो हम प्रोग्रामर को ये बता रहे हैं कि आगे जाकर आप इनके लिए किधर जरूरत पड़ी तो आप इनके लिए इनहेरिटेंस का कोड यूज कर सकते हो। क्लियर है? सिर्फ ये वाला मैसेज हम इससे कन्वे कर रहे हैं, और तो हमारा कोई इससे मकसद नहीं है। जी और कोई सवाल? और कोई कंफ्यूजन या और कोई सवाल है तो पूछे। नो सर। तो मैंने आपको 3 स्टीरियोटाइप्स बता दी यूज केस डायग्राम्स की, इंक्लूड, एक्सटेंड और जनरलाइज। सही है? स्टीरियोटाइप्स क्या हैं? स्टीरियोटाइप्स यूएमएल के डायग्राम में यूज होती हैं। उससे ये फायदा होता है कि सेम ग्राफिकल नोटेशन यूज करते हुए हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी शो कर सकते हैं। अभी चूंकि हम यूज केस डायग्राम पढ़ रहे हैं तो हमने सिर्फ यूज केस डायग्राम की स्टीरियोटाइप देखी है। जब आगे हम और डायग्राम्स पढ़ेंगे तो जहां जहां स्टीरियोटाइप्स आ रही होंगी वहां मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूंगा। जी अब कोई सवाल है मजीद तो करें मुझसे। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अगर क्लियर है तो दैट्स गुड। सिर्फ ज़ैनब को क्लियर है और हमसा को क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुआ है। सर जनरलाइज क्लियर रिपीट है करनी सर। सॉरी सर, जनरलाइज रिपीट कर दें थोड़ा। बेटा इनहेरिटेंस में क्या करते थे? अकाउंट 2 तरह के होते थे, करंट अकाउंट और सेविंग जी अकाउंट। सर। याद है नहीं याद है? यस सर। तो वही कॉन्सेप्ट है जनरलाइज का। यहाँ पर क्या हो रहा है, पेबल एक यूज केस है। पेबल कितने तरीकों से हो सकता है? 2 तरीकों से हो तरीके सकता है, से, या ठीक है। कैश से या कार्ड से।
यस सर, तो जो इनहेरिटेंस ठीक में है सर। वही चीज इधर करेंगे। ओके सर। जी और कोई सवाल? चलिए जी, मैंने अब दोबारा स्लाइड शो कर दिया आपको। यूएमएल के लिए हम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यूएमएल के लिए नहीं, यूज केस के लिए हम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है फ्लो ऑफ इवेंट्स। क्या नाम होता है? फ्लो ऑफ इवेंट्स। हमारे सॉफ्टवेयर में जितने भी यूज केसेस होते हैं, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, उन सब के लिए हम एक फ्लो ऑफ इवेंट्स का डॉक्यूमेंट लिखते हैं। उन सबके लिए क्या लिखते हैं? एक फ्लो ऑफ इवेंट्स का डॉक्यूमेंट लिखते हैं। ठीक है, इसको आप देखें स्लाइड को, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। जी क्या समझ में आया बताइए मुझे। सर फ्लो ऑफ इवेंट्स एक यूज केस का जो है एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो हर प्रोजेक्ट यूज करता है। उसके अंदर जो है सबसे पहले हम लोग का बताते हैं कि नाम क्या है यूज केस का, फिर उसकी प्री कंडीशंस, मेन फ्लोज, सब फ्लोज अगर कोई हैं, और अल्टरनेटिव फ्लोज, बस और उसके साथ जो बस 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 बस, उसमें बिल्कुल सही। बस यही बात है, 4 चीजें होती हैं हर यूज केस के अंदर। उसकी प्री कंडीशन, फ्लो, प्री कंडीशन, मेन फ्लो, सब फ्लो और अल्टरनेटिव फ्लोज। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं इनको समझने के लिए हम जल्दी से एक फ्लो ऑफ इवेंट देख लेते हैं किसी यूज केस का। तो ये पढ़ें आप लोग जरा गौर से। आपको याद है सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच एक यूज केस था हमारे सिस्टम में। सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच किसका यूज केस था? कौन बताएगा? प्रोफेसर का सर। किसका? प्रोफेसर। वेरी गुड, प्रोफेसर का। उस प्रोफेसर के यूज केस के लिए क्या फ्लो ऑफ इवेंट्स हो सकता है? अब उसकी प्री कंडीशन और मेन फ्लो पढ़े। कितना स्लाइड पे नजर आ रहा है, फिर आगे बात करते हैं। 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को रीड करने के लिए, तरीके से रीड करें।